अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। आज 1 अक्टूबर, लो जी, अक्टूबर का महीना भी आ गया माशाल्लाह। और बुध का दिन, बुध का सुध, ठीक है। और बड़ी बड़ी खबरें हैं हमारे पास। सर जी, ट्रंप वाले मुआहदे को तो सब ने ही मान लिया है। कह रहे हैं जी सारे इस्लामी ममालिक भी मान गए। पाकिस्तान गारंटर बना हुआ है। पाकिस्तान ने कहा जी कि फ़लस्तीनी भी मान जाएंगे, ये हमारे ऊपर छोड़े। ये बड़ी बात है। तभी तो ट्रंप ने आसिम मुनीर की बार बार वो तारीफ़ें कर रहे हैं कि आसिम मुनीर इज़ गुड गाय, शहबाज शरीफ इज़ आल्सो गुड गाय, ये उसने कहा है जनाब अली। और फिर उसने कहा है जी कि जनाब पाकिस्तान ने 6 नहीं 7 त्यारे गिराए हैं इंडिया के। इंडिया के पीछे ही लग गया है सर। वैसे ट्रंप इसके ऊपर एतबार कोई नहीं ना करता, वरना आजकल तो गल्ला सही कर रहे हैं ना। चले जी, हम आजकल के हवाले से कहते हैं, आजकल वो बातें ठीक कर रहे हैं। इसहाक डार ने जो मेन किया है ना, इसहाक डार ने कहा है जी कि सबको ये मुआहदा तस्लीम करना चाहिए। ये अमन का मुआहदा है, ये पीस का मुआहदा है, ये जंग बंदी का मुआहदा है। मेन मकसद ही यही है कि जंग बंद कराई जाए, ये मेन मकसद है। और उसमें फिर देखे ना सर जी, सीधी सीधी तो कोई नहीं कहता ना कि जी जंग बंद कर दो इंडिया पाकिस्तान की। हमारा तो कोई इलाके का मसला नहीं था, वहाँ इलाके का मसला है, गज़ा का मसला है, वहाँ वो पहाड़ियों का मसला है कि वो किसके पास रहेंगी। इसराइल कहता है हमारी है, वो कहता है हमारी है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो बात ये है सर, बात मैं कह रहा था, बीच में टेलीफोन आ गया कि ये मुआहदे के ऊपर अब जब सब राजी हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं। और ट्रंप ने आज कह दिया कि जनाब अली मैं 3 या 4 दिन का टाइम देता हूँ, अगर वो मुआहदे पे अमल नहीं करते तो ठीक है। असल मसला इलाके का है ना सर जी, इलाके का मसला है ना कि वो फ़लस्तीनी रियासत का। अब नेतन्याहू ने उधर बयान दिया, ये बयान की हद तक है, वैसे मैं आपको ये मान लूँ कि हम फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम नहीं करेंगे, उनको करना पड़ेगा। जब कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और इन मगरबी मुल्कों ने भी उनकी रियासत तस्लीम कर ली है तो क्यों नहीं करेंगे जी, इनको मानना पड़ेगा। तो बहरहाल ये 1-2 दिन तक, मेरा ख्याल है संडे से पहले पहले ये मुआहदा मुकम्मल हो जाएगा। और मैंने कहा था अक्टूबर के पहले हफ्ते में इंशाल्लाह ये खुशखबरी होगी। सर जी, जब सारे इस्लामी ममालिक तैयार हैं, पाकिस्तान तैयार है, मगरबी ममालिक तैयार है, तो फिर इतराज़ किस बात का? फिर तो वो मैं ना मानू वाली बात हो जाएगी ना। अब ये सारे तज्जिए के बाद हम ये बात कर रहे हैं। बात बिल्कुल थोड़ी सी है, प्लस पॉइंट इसराइल के ज़्यादा हैं, फ़लस्तीन के कम हैं, लेकिन देखें तो सही ना कि हालात क्या है। वो यकतरफा कार्रवाई हो रही है, सारी यकतरफा कार्रवाई है ना। तो हमला तो हमने किया था, तो बाद में तो सारी यकतरफा कार्रवाई हो रही है, मार कुटी हो रही है, बिल्डिंगें गिर रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, तबाह बर्बाद हो गया जी। अब वो कह रहे हैं कि जो नई हुकूमत, बोर्ड हुकूमत ये करेगा, सरबराह बोर्ड जिसमें वो टोनी ब्लेयर भी है, वो सारा फ़लस्तीन को असर नौ खूबसूरत बना देगा और उसको वो नई उसकी तामीर करेगा। तो ये तो एक अच्छी बात है, ठीक है। अगली खबर जी, अगली खबर, अमीन गंडापुरी आ गए मैदान में। उसने कहा जी पार्टी को तबाह करने वाली अलीमा बीबी है। अलीमा बीबी ने हमारे अंदर फूटें डाली हैं, अलीमा बीबी ने पार्टी के अंदर तबाही मचाई है। और उन्होंने कहा जी ये मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि इमरान की बहनें जो हैं वो पार्टी को तबाह कर रही हैं, इसमें और किसी का कसूर नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर है जो आज उन्होंने आके टीवी पर बताई है अमीन गंडापुरी की। कि वैसे भी सर जी, वो मैंने रात का तजिया किया था ना, वो ये अब इख्तिताम की तरफ है। वो आप पढ़ते हैं ना कहानी, जब हम पर्चे देते थे ना, मुग़लों के जवाल के असबाब वो 17 होते थे, 17 हमने पॉइंट बनाए हुए थे, जितने मर्जी बना लो। तो 17 पॉइंटों में से एक पॉइंट ये भी है कि इमरान की बहनें
सियासत में कूद पड़ी, जिसकी वजह से पार्टी में इख्तलाफ हुए और वो लोग पार्टी तबाही की तरफ चली गई। तो मुग़लों के ज़वाल के असबाब में एक बात ये भी आएगी, दूसरी बात अमीन गंडापुरी की भी आ सकती है, तीसरी इमरान की इंतहा पसंद पॉलिसियाँ भी हो सकती हैं, चौथी सुनी सुनाई और सोशल मीडिया की पार्टी है, उसके ऊपर ही चलती है और वो सोशल मीडिया 99% झूठ बोलता है। कितने? 99% झूठ बोलता है। ठीक है जी, आगे आए जी। आगे क्या आए? आगे पेट्रोल और डीजल खड़ा है। 4 रुपए डीजल और पेट्रोल महंगा हो गया, मिट्टी का तेल 5 रुपए महंगा हो गया। क्यों भाई? किस खुशी में? पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है। अब सऊदी अरब हम बन गए और सऊदी अरब पाकिस्तान बन गया। अब तो पेट्रोल हमने कहा था कि बिल्कुल आधे रेट पे आ जाएगा। ये इतना बड़ा इनकलाब आएगा कि समझ ही नहीं आएगी लोगों को कि यार ये हो क्या गया है। तो ये क्या हो रहा है? आपने मुआहदे के फौरन बाद ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं। नामंजूर, बिल्कुल नामंजूर। हमारे नामंजूर कहने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इसकी मजम्मत तो कर सकते हैं ना कि हम वो कर रहे हैं कि ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाना गलत है। सर जी, हमने इतने बड़े बड़े सुहाने ख्वाब देखे हैं। लोग कह रहे हैं कि जनाब सऊदी अरब और पाकिस्तान एक हो गए हैं, यक जान दो कालिब। तो उसका फ़ायदा हमें पहुंचना नहीं चाहिए। और फ़ायदा किसको पहुंचना चाहिए? हुक्मरानों को, ब्यूरोक्रेसी को, या अवाम को? अवाम को फ़ायदा पहुंचना चाहिए, अवाम को। ठीक है, ये है जी। आगे पेट्रोल है जी। आगे जनाब अली केस है जाली डिग्री का। उसमें कल वो जाली डिग्री का केस लगा हुआ था कराची हाई कोर्ट में। तो कराची हाई कोर्ट ने जनाब यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर दिया है कि आओ जी तुसी क्यों डिग्री जाली डिग्री की थी। अब ये ना हो कि वहाँ वो भी मियाँ दाऊद एडवोकेट की तरह और अटारनी जनरल फॉर पाकिस्तान की तरह बिल्कुल यू टर्न ले लें और कहें नहीं जी नहीं, असी तो एन दबाव जे कीता सी, एदी डिग्री असली है। ये वैसे मुझे ना एक दो बंदों ने फ़ोन किया है, उन्होंने कहा जी हम तारिक जहांगीरी के क्लास फेलो हैं, हमारा नाम नहीं बताना, ये ऐसे काम करता था। ये उन्होंने मुझे कहा है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वहाँ फलाने हॉस्टल में रहता था कराची में, तो ये इस तरह के कामों में मुलव्वस था। ये नहीं कि ये कोई साफ सुथरा बंदा नहीं था, ये उसका है जी। अगली खबर सर जी, अगली खबर ये है कि सऊदी अरब पाकिस्तान का दौरा करेगा 31 दिसंबर से पहले इसी साल दौरा करेगा। सर जी, दौरे का मकसद मैं आपको बताऊं, दो चीज़ों में ले। IMF का कर्जा उतारने में सऊदी अरब हमारी हेल्प करे। ये मैं जो तजावीज़ देता हूँ ना, लोग फिर आप अप्रिशिएट करते हैं, मुझे पता है। ये आम बंदे ये नहीं कर रहे होते। मैं हुकूमत को काबिल अमल तजावीज़ दे रहा होता हूँ। सऊदी अरब का दिफा हमने करना है। हमारी 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख के करीब फ़ौज भी इन्होंने नई भर्ती कर रहे हैं, पता है आपको, सऊदी अरब के लिए। तो हमारी ट्रेंड उधर जाएगी और जो दूसरे नए भर्ती होंगे उनको हम इधर ट्रेंड करेंगे। सऊदी अरब का दिफा हम करेंगे, वो साडा माशी दिफा करे और हमारा ये जो कर्जा है ये ख़त्म कराए। आप इस चीज़ के हामी हैं। IMF से हमारी जान छुड़ाए। लेकिन ये तो फिर मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा था साल पहले शहबाज शरीफ भाई ने कि जनाब ये हम आखिरी दफ़ा IMF के पास जा रहे हैं। इन्हें तो आखिरी दफ़ा कदों है जी, बयान कट के निकालो, कड्डो ज़रा इन्हें दे बयान। तो आइए जो सऊदी अरब के दफ़ा हम करेंगे, हमारा वो कर्जा उतारे और पेट्रोल हमें फ्री दे। बस कितनी पूरी दुनिया को वो पेट्रोल देता है, विचो अपने भाई नू देवे ना पेट्रोल। जो हम एक यक जान दो कालिब हो गए हैं ना, ओदा कोई तो फायदा होवे। इसके ऊपर भी कमेंट्स करके बताएं जी, दोस्त बताएं, ठीक है। और आखिर में आपको मैं बताऊंगा एक कानूनी हवाले से बड़ी खबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने
15 साल लड़की का निकाह जायज़ करार दे दिया है और उसको खामद के साथ जाने की इजाज़त दे दी है। इसके ऊपर बहुत बहस होगी, अभी देखना। और साथ उन्होंने कहा है कि कानून में इसकी इजाज़त नहीं है, कानून में 18 साल है, कानून में इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन इस्लाम में इसकी इजाज़त है, दीन में इसकी इजाज़त है। वो बलूगत के बाद अपने खामद के साथ जा सकती है और बच्ची को वालिदैन के साथ नहीं जाने दिया गया और बच्ची को खामद के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भेज दिया है। इसके ऊपर आप तबसरा करें, खुल के तबसरा करें आप इसके ऊपर। जज साहब ने कह दिया कि कानून में ये निकाह जायज़ नहीं है लेकिन इस्लाम में जायज़ है। तो मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई मुफ्ती आज़म है कि वो ये इस्लाम के मुताबिक फ़ैसला करे, या वो इस तरह तो वो विरासत वाला भी है कि जी दादे की जदाद में से पोता या पोती और नाने की जदाद में से नवासी या नवासा हिस्सेदार नहीं है। ये इस्लाम में है और कानून में है कि वो हिस्सेदार हैं, उनको उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना वो जिंदा होते, बेटा जिंदा होता तो उसका जितना हिस्सा बनता है उतना उसको मिलना था। आप बताएं जी, फिर एदा फैसला और किस तरह करोगे? और सर जी एक पासे टुरो, एक पासे टुरो, जेड़े पासे टुरने, ये तकसीम ना करो। इसके ऊपर आप कमेंट्स अपने बताएं जी, तबसरा भी बताएं। और जनाब अली, वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यही कानूनी टीवी के नाम से व्हाट्सएप पे भी हमारा चैनल है, कानूनी टीवी के नाम से फेसबुक पे भी हमारा चैनल है, उसको भी लाइक करें, शेयर करें। और जो रिटायर्ड मुलाजमीन है ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के, वो हमारे साथ रब्ता कायम करें। जिन्होंने केस नहीं किया वो केस में शामिल होंगे तो उनको फ़ायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। कौमी असम्बली से अल्हम्दुलिल्लाह बिल मंजूर हो गया है, सेनेट से होने वाला है, 90% काम हो गया है। तो जो लोग इसमें शामिल होंगे उनको ही फ़ायदा होगा, दूसरों को नहीं होगा। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और जो ओवरसीज़ वाले हैं उनके लिए नया कानून आ गया है, मरीम नवाज साहबा नया कानून लाई है, 90 दिन के अंदर फैसला होगा। वो हमारे साथ रब्ता कायम करें। जिनके कोई प्लाट, दुकान, मकान का मसला है वो करें। फैमिली केसेस वाले हमारे साथ रब्ता करें और वो मेरे इस नंबर पे रब्ता करें। मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट 0300472572। ठीक है, और आप देखें ये वीडियो।